नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर हुए एनडीए में शामिल। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, विपक्षी एकता में दम नहीं। राजभर का दावा, गठबंधन में शामिल होने के लिए बीजेपी ने की पहल। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान हुआ। अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। मेरे लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। हम महिलाओं और नौजवानों की लड़ाई में उनका साथ देने के लिए एनडीए में शामिल हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, इसलिए वे एनडीए के साथ आए हैं। यह भी दावा किया कि गठबंधन में शामिल होने के लिए पहल बीजेपी की तरफ से की गई है। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा हो। दिन करूँगा, मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए देखिए हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ डंके की चोट पर सीना ठोक के कहता हूँ, वो आपके सामने रहा और इस नाते हम कोई भी चीज़ कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। देखिए अब इंतज़ार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश में जो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ये सब लोग जो जगह जगह इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। देखिए हमने प्रमाण दिया है आपको, अब इंतज़ार करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि समय का इंतज़ार करते रहिए।